जो जो दूसरे धर्म के धर्मपिता है, इनको अपने अपने धर्म की धर्म स्थापना के लिए 100 वर्ष का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही जब सर्वशक्तिमान शिव बाबा इस दुनिया में आते हैं, वो भी 100 वर्ष का ही टाइम लेते हैं। लेकिन वो जो धर्मपिता है, उनको उस समय के मुकाबले इतने साधन वगैरह नहीं मिलते, और अभी शिव बाबा को ढेर सारे साधन मिलते हैं और उनके मुकाबले ढेर सारी सुविधाएं भी मिलती है, फिर भी इतना टाइम क्यों लग जाता है? जो भी अभी साधन निकले हैं उनसे सच्ची साधना होती है, या साधन खलास हो जाएंगे तब सच्ची साधना निकलेगी? साधना खत्म होने के बाद सच्ची साधना बाप सिखाएंगे फिर। अभी नहीं सिखा रहे हैं? सिखा रहे हैं। सिखा तो रहे हैं, लेकिन सीखने वाले अपनी कमजोरी के कारण कर नहीं पा रहे हैं। तो साधना और साधन ये अलग अलग चीजें हैं। जो सच्ची साधना है उसके लिए कोई प्रकार के साधन की जरूरत नहीं, लाल बत्तियों की दरकार नहीं, रिकॉर्डिंग करने की दरकार नहीं, संगठन में बैठने की भी दरकार नहीं। साधनों के आधार पर साधना करना, अब व्यक्तवाणी में बोला है, ये ऐसे ही है जैसे बालू के ऊपर, बालू के ढेर के ऊपर किला बनाना। इसलिए अभी तक जो सेवा हुई है बड़े बड़े लेवल पर, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े मेले हुए, उस साधनों के आधार पर हुए या साधना के आधार पर? इसलिए विश्व में कितनी आवाज फैली। अरे विश्व की छोड़ो, भारतवर्ष में 70% आबादी गांवों में रहती है। कितने परसेंट लोगों तक आवाज फैल गई? ना के बराबर फैली है। जब योग बल की संपन्नता होगी तो वाइब्रेशन के आधार पर सेवा होगी। तो ये कहना बिल्कुल रंग है कि भगवान बाप आते हैं तो दुनिया में साधन मनुष्यों के बनाए हुए बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए ईश्वरीय सेवा हुई। ईश्वरीय सेवा अभी हुई नहीं है। अभी जो भी सेवा हुई है आसुरी सेवा हुई है। बेसिक नॉलेज में भी आसुरी सेवा ज्यादा हुई और एडवांस में भी असुरों ने ज्यादा जोर पकड़ा है। जब दैवी आत्माएं जोर पकड़ेंगी तो माला तैयार हो जाएगी। जिस माला को हर धर्म के लोग स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, वो मणके अभी गुप्त क्यों हैं? क्योंकि साधनों का आधार लिया हुआ है।